Hello friends, Hemant sir is here again. I am welcoming you at our YouTube channel भार्गवी कोचिंग क्लासेस। आज हम बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग पार्ट कवर करने वाले हैं जो आपने अभी तक शायद ही सुना होगा। इसका नाम है ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने एक्चुअल में सुना था, बट ये ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है। इसको भी कॉज करने के लिए जो रीज़न है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अभी तक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी किया जो हमारे अर्थ सरफेस पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो बॉडी के बीच में वर्क कर रही थी। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास प्लैनेट जो हमारे स्पेस में प्रेजेंट होंगे। ऐसे दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे। तो जनरली होता क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी कॉज होता है तो उसके आसपास वाले जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होंगे तो वो पार्ट या सेलेस्टियल बॉडी या जो भी बड़े बड़े मास है वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे। बट कोलाइड होने के पहले वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ऑर्बिट करेंगे। जब भी हमारे स्पेस में दो स्टार्स आपस में मिलेंगे सो मिलने के पहले वो एक दूसरे को सराउंड करते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं ऑर्बिटिंग स्टार। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की, पहले हम ये एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं। जब भी दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल फॉर्म करने के लिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के चक्कर लगाएंगे। दे विल ऑर्बिट ईच अदर। और जब वो एक दूसरे को ऑर्बिट करेंगे बिफोर कोलाइजन एट सेम टाइम ग्रेविटेशनल वेव्स आर क्रिएटेड। उसी समय ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती है। ग्रेविटेशनल वेव्स की अगर हम हिस्ट्री को अगर देखेंगे सो 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे स्पेस में प्रेजेंट होती है। बट 1916 में उसके एक ही साल में उसने क्या किया, उसको प्रूफ भी कर दिया कि यस ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। These gravitational waves are like as similar as the waves created in pond when you will throw the stone। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब वेव्स जैसे हमने पॉन्ड में स्टोन थ्रो किया तो जहाँ पर स्टोन थ्रो किया है वहाँ पर वेव्स की इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। बट जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रेवल करेगी अलॉन्ग विथ द स्पेस टाइम उनकी इंटेंसिटी भी रिड्यूस होती है। अब ग्रेविटेशनल वेव्स को सेंस करने के लिए एक ऑपरेटस है जिसको हम बोलते हैं LIGO। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सबसे पहले हमको बताया था आइंस्टाइन ने। ड्यूरिंग हिज रिसर्च फ्रॉम 1915 टू 1916 उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स एक्चुअल में प्रेजेंट होती है। उसके करीब 100 ईयर आफ्टर एक इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया जिसको हम बोलते हैं LIGO, जिसका मतलब लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी। जैसे अभी तक हमने सुना है लाइट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेव जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसे ही एक्स रेज, गामा रेज जब भी ये ट्रेवल करेगी तो वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइकवाइज ग्रेविटेशनल जो वेव है ये भी ट्रेवल करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोर्स टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस। जैसे जैसे ग्रेविटेशनल वेव ट्रेवल करेगी उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस होते जाती है। अब जब साइंटिस्ट लोगों ने LIGO को डिस्कवर किया तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है LIGO को डेवलप करने में। और फर्स्ट टाइम LIGO ने ग्रेविटेशनल वेव्स को सेंस किया है इन 14 सितंबर 2015 में। On September 14th, 2015, scientists in the LIGO scientific collaboration directly observed for the first time the existence of gravitational waves. And not only that, they were also able to determine that the source of these waves is the product of a collision between two massive black holes 1.3 billion light years away, a remarkably extreme event that, until now, had not been observed. Now, for the second time, scientists have detected gravitational waves, this time emanating from slightly farther out in the universe, at 1.4 billion light years away.
On December 26, 2015, LIGO detectors picked up a faint signal, which scientists have now determined to be gravitational waves produced by the collision of a second pair of black holes. The black holes orbited each other at half the speed of light before merging into a collision that produced as much energy as our sun in the form of gravitational waves. So, आई होप आपको ग्रेविटेशनल वेव्स एक्चुअल में क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। इसको समझने के लिए आपको एक एनिमेटेड वीडियो हमने दिखाया है। अब हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में LIGO वर्क कैसे करता है। What are gravitational waves? It all starts back in 1915 with Einstein. He hypothesized that all objects with mass would warp the fabric of space-time. If their mass is great enough, those distortions could cause other objects to fall into them. This is what we call gravity. Einstein also predicted that these distortions could travel across the universe, stretching and squeezing space and time as they move. And this is what we call gravitational waves. Later, researchers realized that if two particularly giant masses like two black holes are trapped in each other's gravitational field, they should start to spiral in towards each other, and so would the distortions they make to space-time. This would create gravitational waves which would travel away from the objects like ripples in a pond. But as these gravitational waves travel through space, they'd become more and more difficult to detect. In fact, Einstein thought scientists would never see them, but that hasn't stopped them from trying. Enter LIGO, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. This is a conceptually simple piece of kit that aims to measure the distortion in space-time caused by gravitational waves. LIGO works by splitting a laser beam and sending it in two directions. The beams travel precisely the same distance down long vacuum tubes. They're reflected off mirrors, and then they come back and recombine. The light waves of each laser beam are made to exactly line up so that they cancel each other out and nothing will reach the light detector at the end. But if a gravitational wave passes through, it will minutely distort space-time, changing the distance each laser beam has to travel. That will mean that the waves no longer line up, they won't cancel each other out, and the signal will be detected. The experiment is hypersensitive to disturbances, and so two identical LIGOs were built on opposite sides of the United States. Both will have to get the same reading at the same time for any signal to be considered valid. LIGO is designed to directly measure gravitational waves. This is different from another experiment based at the South Pole called BICEP-2, which made headlines back in 2014. BICEP-2 is also looking for gravitational waves, but not directly. Instead, it looks for the imprint gravitational waves would leave on the cosmic microwave background. That's the afterglow of the Big Bang. LIGO, on the other hand, is looking for much more recent gravitational waves, created only a few 100 million years ago, by something like the collision of two neutron stars or the merging of two black holes. It's been almost exactly a century since Einstein first predicted the existence of gravitational waves. And now, with LIGO, we may finally be able to tell if he was right. So, ये था all about working of LIGO. I hope आपको ग्रेविटेशनल वेव्स समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिपीटेडली देखते रहिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।